Hello friend, hi, this is your guide. Today we are going to discuss about this daily आंसर राइटिंग प्रैक्टिस यूपीएससी मेंस के लिए. सो ये GS2 का क्वेश्चन है. यहाँ पे रिलेटेड टू केशवानंद भारती जजमेंट से रिलेटेड है ये. सो ये जजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए. सो ये क्वेश्चन है, केशवानंद भारती जजमेंट इज़ द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इट्स अनअल्टरेबल फीचर्स. एलेबोरेट करना है आपको, 250 वर्ड में लिखना है यहाँ पे. सो ये कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, ये सब्जेक्ट इसका आप पढ़ सकते हो. अप्रोच क्या हो सकती है हमारी, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन होना, ब्रीफ इंट्रोडक्शन करना है हमारे लैंडमार्क जजमेंट्स के बारे में, बैकग्राउंड इस केस के बारे में क्या बैकग्राउंड है, डॉक्ट्रिन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, जजमेंट के बारे में करना है, कौन कौन से जजमेंट आए थे, सिग्निफिकेंस क्या है इस जजमेंट का, और कंक्लूड करना है, कंक्लूजन देना है, और फ्यूचर में इसका क्या है रोल. सो फ्यूचर ओरिएंटेड होना चाहिए हमारा. सो ये यहाँ पे स्ट्रक्चर है आंसर राइटिंग का, और हमारा ये मॉडल आंसर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. उससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आंसर राइटिंग कैसे होना चाहिए. आंसर राइटिंग में आप कुछ कोड्स, फैक्ट्स, कीवर्ड्स आपको यूज़ करने होंगे, तभी आपका आंसर बाकी स्टूडेंट्स से थोड़ा ये होगा, कंपेरेटिवली अच्छा रहेगा. उससे पहले कि मतलब ये आंसर राइटिंग लिखने से पहले आप अपने तरीके से मतलब सोच सकते हो. लाइक आपको कैसा स्ट्रक्चर होना, आपको पॉइंट्स में लिखना है, बुलेट्स में लिखना है, बुलेट पॉइंट में लिखना है, या पैराग्राफ में लिखना है, या आपके ऊपर डिपेंड है. बट आपके इसमें बहुत सारे फैक्ट्स होने चाहिए, और ऐसा नहीं आपको पूरा डिटेल में इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए. क्वेश्चन को आपने मतलब 2-3 पार्ट्स में डिवाइड करना होता है. लाइक यहाँ पे इट्स अनअल्टरेबल फीचर्स पूछा है, और इसके जजमेंट के बारे में पूछा है, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये अलग पार्ट है, एंड इट्स अनअल्टरेबल फीचर्स ये अलग पार्ट है, आपको एलेबोरेट करना है. सो 2015 से क्या हो रहा है, 2017 से 2-3 पार्ट में पूछे जाते हैं क्वेश्चन. सो ऐसा एक पार्ट नहीं होता है, हम एक पार्ट पढ़ के या उसी एक पार्ट को पकड़ के नहीं लिख सकते. मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए हमारा आंसर. सो देखते हैं हम. लैंग्वेज सिंपल रही फिर भी चलता है, बट फैक्ट्स तो यूनिक होने चाहिए हमारे आंसर में. सो ये इंट्रोडक्शन दिया है. इंडिया इज सेलिब्रेटिंग 47 ईयर्स ऑफ डिसीजन इन केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ द केरला का ये जजमेंट था, वेदर इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया लेड डाउन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द डॉक्ट्राइन. Exactly 47 years ago, the Supreme Court passed its landmark judgment in केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ द केरला. 47 साल हो गए इस जजमेंट को. कंसिडरिंग अमंग द मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस इन इंडिया जुडिशियल हिस्ट्री बाय 7 to 6 verdicts ऑफ 13 जज कॉन्स्टिट्यूशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे फैक्ट्स आपको देने चाहिए. 13 जज बैठे थे, इस बेंच को रूल कर रहे थे. दैट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ इनवायलेबल एंड कुड नॉट बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट. इसको कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकता है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को इनवायलेबल है ये. और बैकग्राउंड दिया यहाँ पे, ये इतना आपके इंफॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है, बट आप इतना आंसर जो वर्ड लिमिट है उसको ध्यान में रखते हुए आप इसको स्किप भी कर सकते हो. ये केशवानंद भारती वॉज द चीफ ऑफ द एडनेर मठ के जो चीफ थे, विच इज़ रिलीजियस सेक्ट इन द कासरगोड डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला. ही हैड सर्टन पीसेस ऑफ द लैंड इन द सेक्ट which were owned by him in his name. The state of the government of the Kerala introduced the Land Reform Amendment Act 1916. According to the act, the government was entitled to acquire some of the sect land of which Keshwananda Bharati was the chief. On 21st March 1970, Keshwananda Bharati moved to Supreme Court under Section 32 of the Indian Constitution for enforcement of his rights, which guaranteed under the Article 25, 26, 14, 19, 31 ये से आर्टिकल्स आपको कोट करने हैं. आर्टिकल 25 किससे रिलेटेड, राइट टू प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन. 26 है राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स. 14 है राइट टू इक्वलिटी. 19(1)(f है फ्रीडम टू एक्वायर प्रॉपर्टी, एंड 31 है कंपल्सरी एक्विजिशन प्रॉपर्टी. व्हेन द पिटीशन वाज स्टिल अंडर द कंसिडरेशन, द कोर्ट द केरला गवर्नमेंट अनदर एक्ट, केरला लैंड रिफॉर्म अमेंडमेंट एक्ट 1971 को लाया था, तब जबकि यहाँ पे ये स्टिल कंसिडरेशन में था ये कोर्ट में.
After the landmark case of the Golaknath versus State of the Punjab, the Parliament passed a series of the amendment in order to overrule the judgment of the Golaknath case. In 1971, the 44th Amendment was passed. In the 1972, 25th and 29th Amendment was passed subsequently. Henceforth, the development of the Keshwananda was set up apart by the progression of the cases and choices set the phase for the case itself. At the center of every one of these cases was essential inquiry was Parliament's energy to amend Constitution boundless, since it spoken to the will of the general population and its majority, or was the power delineated when it went to the certain fundamental rights of the general population. Doctrine of basic structure के बारे में पढ़ते हैं यहाँ पे. According to the doctrine of basic structure, the Parliament has unlimited power to amend the Constitution. Parliament के पास बहुत कम power है to amend the Constitution, subject to the sole condition that such amendments must not change the basic structure of the Constitution. Constitution का जो basic structure है उसे हम amend नहीं कर सकते हैं, change नहीं कर सकते. Parliament should not in any manner interfere with the basic feature of the Constitution, without which the Constitution will left spiritless and lost its very essence. The basic structure doctrine had since regarded as the tenet of the Indian Constitution. Constitution of the country is a fundamental law of the land. It based on this document that all other laws are made and enforced. Since the Constitution was first adopted, debates have ranged as the extent of the power Parliament should have to amend key provisions. In the early years of the independence, the Supreme Court conceded absolute power to the Parliament in amending the Constitution, as was seen in the verdict in Shankari Prasad 1951 and Sajjan Singh 1965. In subsequent years, the Constitution kept being amended at will suit the interest of the ruling dispersion. The Supreme Court in the Golaknath 1967 held that the Parliament amending power could not touch the fundamental rights, and these power would be only the Constituent Assembly. Keshwananda Bharati case to some extent overruled the Golaknath case. The court in the case answered the questions which was left unanswered in the Golaknath case in relation to the power of the Parliament to amend the provision of the Constitution. The court found that the word amend, which was included in the Article 368, does not refer to the amendments that can change the basic structure of the Constitution. If the Parliament want to amend a particular provision of the Constitution, then such amendment would need go through the test of the basic structure. It was also decided that since the Parliament has an unlimited power to the amendment of the Constitution subject to the basic structure, then Parliament can also amend fundamental right as far as they could not included the basic structure of the Constitution. 24th Amendment was upheld by the bench, whereas the 25th Amendment's the second part was struck down. So यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पे कुछ दिया है, आप पे पॉज करके पढ़ सकते हो. उसके बाद में केशवानंद भारती एक्चुअली लेफ्ट द एम्बिग्यूअस हिस्टोरिकल legacy while ruling that there is no implied limitation on the power of the Parliament to amend the Constitution. It held that no amendment can do violence to its basic structure, the basic structure doctrine. आप ये थोड़ा यूट्यूब में ऑप्शन है यहाँ पे, स्लो करके भी आप ये सुन सकते हो. मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा आंसर है. सो इतना आपको लिखना नहीं है, बट इसमें से आप कुछ कीवर्ड वगैरह यूज़ कर सकते हो आपके आंसर राइटिंग में अगर ये क्वेश्चन आता है तो. फर्दर इट एस्टैब्लिश द सुप्रीम कोर्ट right of the review and there established its supremacy on the constitutional matter. The judgment also refused to consider the right to property as the fundamental right that was covered by the basic structure doctrine, despite that the right to private property is more solid today and yet not absolute as it should be in the market economy. This judgment ruled that the Article 68 does not enable the Parliament in its constituent capacity to delegate its function of the amending the Constitution to another legislature or itself in its ordinary legislative capacity. The basic structure doctrine applies only to the constitutionality of the amendments, not to ordinary acts of the Parliament, which must conform to the entirety of the Constitution and not just to its basic structure. Significance of the judgment. Significance क्या है? The most significant contribution by the Keshwananda Bharati judgment is the recognition of the supremacy of the Constitution of India and its unalterable features. The Keshwananda judgment also defined the extent to which the Parliament could restrict property rights in pursuit of the land reforms and the redistribution of the large landholding to cultivators, overruling the previous decision that suggested
that the right to property could not be restricted. Keshavananda Bharati case is an example of the judicial creativity of its first order. It protected our Indian constitution by passing the 2/3 majority by which may encourage by narrow party and the personal interest. The basic feature cannot be altered and abolished or abridged. मतलब यहाँ पे जो नैरो पार्टी और पर्सनल इंटरेस्ट के लिए इसको मतलब इसको प्रोटेक्ट किया गया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोटेक्ट किया यहाँ पे 2/3 मेजोरिटी के साथ में. कंक्लूजन क्या है? Keshavananda Bharati case was the culmination of the serious conflict between the judiciary and the government. It upheld the changes in the 24th Amendment in the Article 368 and the Article 13 of the Indian Constitution by overruling Golaknath judgment. It determines the fabric of the Indian Constitution, which is still relevant and serving the fundamental rights fundamental right case. सो ये पूरा हमने यहाँ पे डिस्कस किया, क्या मतलब पूरा बैकग्राउंड वगैरह में आप क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो. केशवानंद भारती जजमेंट से रिलेटेड आया, क्योंकि ये बार बार न्यूज़ में रहता है केशवानंद भारती केस, और ये डिबेट होता है कि मतलब क्या कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को हम चेंज कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं. सो ये पॉइंट आप पूरा स्ट्रक्चर वाइज से यूज़ कर सकते हो अपने आंसर राइटिंग में. ज़रूरी नहीं है कि ये पूरा सेम एज इट इज़ हमें लिखना है, क्योंकि इतना वर्ड लिमिट को ध्यान में रखते हुए हमें 250 वर्ड्स 15 मार्क्स के लिए रहता है. अगर 150 वर्ड्स हैं तो 10 मार्क्स के लिए रहता है. सो ये यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग हमने यहाँ पे डिस्कस किया. ऐसे मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लाऊंगा और आपको एक आइडिया आ जाएगा, यही मेरा मोटो है. सो थैंक यू सो मच. अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप यूपीएससी परसिवरेंस करके मेरा चैनल है उसे सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कमेंट एंड शेयर कर सकते हो. थैंक यू सो मच. गुड नाइट.